धर्मांतरण गैंग पर कानपुर से हैरान करने वाली एक और खबर है। 2000 रुपए में किया गया युवक का धर्मांतरण। कानपुर में मन्नू नाम के युवक का धर्मांतरण कराया गया, कन्वर्ट कराया गया। पाकिस्तान से आईएसआई एजेंट फोन से मन्नू पर बनाते थे दबाव। देखिए, यह भी जानकारी सामने आई है पुलिस की तफ्तीश में। एक ही दिन में 3 लोगों का धर्मांतरण कराया गया। ये जो खबर सामने आई है, ये अपने आप में साफ कर रही है कि किस तरह से लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। और विक्रम सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह साहब, अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो सबूत सामने आ रहे हैं पुलिस की तफ्तीश में, उसको लेकर आपकी एनालिसिस क्या है? यह मामला कितना बड़ा नजर आता है? समीर साहब, ये मामला बहुत बड़ा है। मैं यूपी पुलिस एटीएस प्रशांत कुमार, यूपी डीजीपी को मुबारकबाद दूंगा कि एक घृत षड्यंत्र का सफल अनावरण किया। मेरा उनको परामर्श होगा कि इसमें जो भी हो, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट करके फाइनेंशियल ट्रेल को देखते हुए जिसने इनकी इमदाद की है, क्योंकि हमारे यहाँ एक गिरोह बड़ी बेकरारी से उमर साहब, जहांगीर साहब, हकीकत यह है कि निहायत शातिर अपराधी हैं। और मैं तो स्तब्ध हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके उनका हुजूर का मुकाबला उमर से किया जा रहा है, एक शातिर अपराधी से। कुरान पाक को मनमाने तरीके से उसकी व्याख्या करने की जहमत न फरमाएं। कुरान पाक एक दीनी और एक दुनियावी किताब नहीं है। ये अल्लाह ताला ने पूरी ह्यूमैनिटी के लिए दिया है। बेशक मनमाने तरीके से उसकी व्याख्या करके उसका अपमान न करें। तीसरी चीज, इस शातिर अपराध और अपराधियों का अनावरण तभी संभव होगा जब एक सेंट्रल लॉ हो, एक सेंट्रल एजेंसी एनआईए इसका अनावरण करे, फाइनेंशियल ट्रेल को देखे। और आप ये देखें कि मनमाने तरीके से नहीं, आप बौद्धिक रूप से कमजोर दिव्यांग लोगों को प्रलोभन देके, जिसकी बीपीएल की हालात ये है कि 2000 में वो कुछ भी करने को तैयार है। आपने किसी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठा करके आपने किया, जो कि बिल्कुल अन इस्लामिक है। और विक्रम सिंह साहब, यहां पर अभी जिस बात का जिक्र अनिला जी भी कर रही थी, 1000 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि उनको उनका मजहब जो है वो बदलवाया गया, उनका धर्मांतरण कराया गया है। अब पुलिस के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती होगी कि उन 1000 लोगों से, क्योंकि पूछना तो जरूरी है कि उन्हें जबरन पैसे का लालच देकर, कोई धमकी देकर उनका धर्म बदलवाया गया या उन्होंने अपनी मर्जी से बदला, तभी तो चीजें क्लियर होंगी। ये अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती होगी अब पुलिस के लिए? बहुत बड़ी चुनौती है समीर साहब, क्योंकि जैसे होता है कि बौद्धिक रूप से चैलेंज, मेंटली चैलेंज दिव्यांग लोगों को पहले तन्हाई में किसी शेल्टर होम में रख करके 15 दिन उनको तन्हाई में रखें, जिससे कि वो समझ सके उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उनकी सोहबत में उनके माँ बाप, वालिदैन को दिया जाए। वो फिर उसके बाद 16वें दिन उनका बयान धारा 164 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने बिना दबाव के, अगर वो इस्लाम को कबूल करना चाहें जरूर करें, क्योंकि हमारा संविधान ज्यादा देता है। लेकिन अगर जोर जबरदस्ती की बात, शिकायत आती है, तो कानून अपने हिसाब से, जिन लोगों ने जोर जबरदस्ती प्रलोभन दिया समीर जी, तो कानून अपना काम करना ही चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।